आप सभी को नमस्कार। संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 722वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है। और इस त्वरित भाषण कार्यशाला का के मुख्य अतिथि हैं सुश्री शैली जी, जो कि साहित्यकार हैं लखनऊ से और प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं। और तो मैं आज स्वागत करता हूं। और कल 9 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला होनी है, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर। तो कल के सूचना भी अभी ग्रुप में पढ़ने वाली है। तो आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि होंगी तनिषा बिष्ट जी, जुड़ चुकी हैं और अध्यक्षता करेंगी वर्तिका पांडे जी, कक्षा 9 की छात्रा, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। इन्होंने संचालन करने की इच्छा जाहिर की है और हमने आज इनको अध्यक्ष बनाया है। तो क्योंकि पहला चरण अध्यक्ष से पास होने के संचालन की ओर जाता है, तो वर्तिका जी को आज अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आंचल जी ने कल बहुत अच्छी कहानी सुनाई और आज उनको दोबारा संचालन का अवसर मिला है। तो मैं आंचल जी का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में है। और मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वागत करता हूँ मंजू पंत जी का, जो कि सिनोला से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सविता बैश्य जी और राजेंद्र प्रसाद जी और कई अभिभावक, शिक्षकगण, साहित्यकारगण और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इस पटल पर जुड़ चुके हैं। गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त आंचल जी को। आंचल जी, आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मेरा माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम आंचल गहतोड़ी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री निर्मल चंद्र गहतोड़ी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती हेमलता गहतोड़ी है। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाटी चंपावत से मैं बात कर रही हूँ। अब मैं आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय सुश्री शैली जी, आप साहित्यकार हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। वंदनीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, आप संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन वर्तिका पांडे जी। और आज की विशिष्ट अतिथि बहन तनिषा बिष्ट जी। इस संस्था के संपादक श्रीमान उदय किरोला जी एवं सभी गणमान्य अभिभावक, छोटे बड़े भैया बहन, आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से किस प्रकार जुड़ी। मैं एक बार अपने गांव गई हुई थी। वहां पर मेरी दोस्त हर्षिता आई हुई थी। उन्होंने मुझे बाल प्रहरी के बारे में सारी जानकारियां दी। तो मुझे यह कार्यक्रम बड़ा ही रोमांचक, मनोरंजक एवं प्रेरणादायक लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए। तो मैंने सर का नंबर लिया और मैं इससे अपना परिचय देके जुड़ गई। अब मेरा संचालन करने का मन तो पहले दिन से ही हो गया था। और मजे की बात यह थी कि उस दिन हर्षिता ही संचालन कर रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरी छोटी बहन संचालन कर रही है, तो मुझे भी इच्छा हुई। तो फिर पहले मैंने सोचा इस बाल प्रहरी कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से जान लूं। तो मैंने कुछ प्रस्तुतियां दी। उसके बाद मुझे सर का फोन आया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैं पास हो गई। आज मेरा दूसरा संचालन है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा संचालन अच्छा हो और अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं
आज की विशिष्ट अतिथि बहन तनिषा बिष्ट जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बहन आपकी आवाज़ आ रही है। जी। ये देश मेरा, ये धरा मेरा, गगन मेरा। ये देश मेरा, ये धरा मेरा, ये गगन मेरा। इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए आज मंच पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं तनिषा बिष्ट कक्षा 10 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की छात्रा हूँ। आज विशिष्ट अतिथि के तौर पे आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज बालपहरी के 722वें ऑनलाइन कार्यक्रम त्वरित भाषण कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसमें पहले भी प्रतिभाग कर चुकी हूँ और ये इसमें मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सब लोग इसमें जुड़े और आप लोग भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीखोगे इस मंच से। और बालपहरी के संपादक श्री उदय किरोड़ा सर जी, जिन्होंने हम बच्चों को बालपहरी के मंच से जोड़ा है, उनका मैं हार्दिक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बालपहरी के मंच से जोड़ा और रोज नई नई कार्यशालाओं से जोड़ा, जिससे हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है और नई नई चीजों से मतलब हमें कुछ ना कुछ अनुभव होता है और अपने स्कूलों में और छात्रों के बीच हम थोड़ा अलग पहचाने जाते हैं इससे। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि सुश्री शैली मैम जी, साहित्यकार लखनऊ से है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से है हमारे बीच। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाल के बालपहरी के मंच को समय दिया और हम बच्चों को आशीष वचन देंगी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बालपहरी के संरक्षक श्री श्यामलाल पांडे सर जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच उपस्थित है और रोज अपने प्यारे प्यारे आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन बढ़ाते हैं। सर जी का भी मैं बहुत स्वागत एवं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित आकाश सारस्वत सर जी, हम बच्चों का रोज मनोबल बढ़ाते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो चैट बॉक्स पे हम बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सर जी सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बालपहरी का संचालन कर रही मेरी छोटी बहन आंचल गहटोड़ी, जो कि चंपावत से हमारे बीच उपस्थित है और यह पहले भी इन कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है और आज इन्हें संचालन करने का मौका मिला है, तो बहन को मैं शुभकामनाएं देती हूँ अच्छे संचालन के लिए। और अध्यक्षता कर रही वर्तिका पांडे, जो कि मेरी छोटी बहन है और केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से हमारे बीच उपस्थित है, तो बहन मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बहन मेरा त्वरित भाषण में विषय। जी दीदी, आपका विषय है बालप्रहरी परिवार से मुझे कुछ कहना है। हाँ, तो मेरा जैसे कि विषय है बालपहरी परिवार से मुझे कुछ कहना है, तो बालपहरी परिवार में मुझे यह कहना है कि ये जो मंच है, ये परिवार है जो, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें अभिभावक, शिक्षक, बच्चे सभी एक दूसरे से संपर्क में है, सभी एक दूसरे की मन की भावनाएं जानते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हमें कुछ भी डर या कुछ भी संकेत सा होता है, तो हम इसमें अपने मन की सारी बातें इसमें रख सकते हैं और उनसे कह के हम कोई नए कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। और इसमें बहुत नए कार्यक्रम भी होते हैं और अच्छे कार्यक्रम होते हैं, त्वरित भाषण, कविता लेखन, कहानी लेखन, स्वरचित कविता, मतलब कई ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिनमें हम सब भाग लेते हैं। और बालपहरी तो वैसे आमतौर पे दोनों तरह से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो इसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बनने का मौका तो बच्चों को मिलता है, लेकिन मुख्य अतिथि रोज नए कोई ना कोई मैम या सर हमारे संग जुड़ते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं और उनके संग हम बच्चे भी कुछ ना कुछ
सभी लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बालपहरी के मंच में बालपहरी से किताबें भी छपती हैं, जो बच्चे कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, जो बच्चों की ड्राइंग अच्छी है, और जो बच्चे रात 9 से 10 के बीच में अपनी फोटो भेजते हैं अपने माता पिता का नाम सहित, उनकी फोटो भी छपती है। तो ये बालपहरी का मंच मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें अनेक तरह की विधाएं होती हैं। और बालपहरी से मैं 2021 के करीब जुड़ गई थी, और इससे बहुत ज्यादा प्रतियोगिताएं हुई। मतलब एक बार मैं ऑफलाइन कार्यशाला में गई थी, कुमाऊनी भाषण प्रतियोगिता में गई। उसके बाद मैं GIC में गई थी, वहां भी ऐसी था निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता, वहां त्वरित भाषण था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बालपहरी से जुड़ के। और इसकी एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला है अभिव्यक्ति कार्यशाला, जिसमें कोई भी बच्चा अपनी मन की बात रख सकता है, कोई भी कार्यक्रम कर सकता है उसमें। तो मुझे अभिव्यक्ति कार्यशाला बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और उसमें मैं हर बार जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और लगभग मैं अभिव्यक्ति कार्यशाला में जुड़ती ही रही हूँ। कभी कभी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाती, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और वरना मैं उसमें जुड़ती हूँ। और मुझे बालपहरी बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें प्रतिभागी संचालन करना सीख जाते हैं, विशिष्ट अतिथि कौन होता है, अध्यक्षता कौन करता है, प्रतिभागी कौन होते हैं, सब चीज का पता चल जाता है। उससे हम अपने स्कूलों में भी संचालन करने का मौका मिल जाता है, और संचालन हम स्कूल में भी जैसे ग्रुप में करते हैं वैसे ही स्कूल में भी कर पाते हैं। इसलिए मुझे बालपहरी का मंच बहुत अच्छा लगता है। इसी के संग मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें बालपहरी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी से बताया। अब मैं आप लोगों को बालपहरी के कुछ नियम बताऊंगी। जब कोई भैया बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, तो कोई अन्य बीच में अपना माइक और कैमरा खोलकर व्यवधान न करें। तथा अभिभावक, जब बच्चों की प्रस्तुति हो रही हो, तो अभिभावक पीछे से गाइड न करें। अपनी प्रस्तुति के समय माइक एवं कैमरा जरूर ऑन करें। और अगर कोई भी भैया बहन अपनी प्रस्तुति के समय छूट जाते हैं, तो वह बीच में व्यवधान न करें, उनको छूटे हुए साथी में पुनः आमंत्रित कर लिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को आज की कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जो कि बालपहरी का 722वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। 722वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम, क्या आप लोगों को पता है कि त्वरित भाषण क्या होता है? त्वरित भाषण एक ऐसा भाषण है जिसमें कि हमें तत्काल विषय दिए जाते हैं और जिन पर हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले अगर हम विषय दें, तो वह आराम से अपने लिए भाषण तैयार कर सकता है। लेकिन तत्काल उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना, यह अपने आप में एक कला है। तो अब मैं आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पावनी, कक्षा 4, ये मेरुड़ा पौड़ी से हैं। बहन, आप मंच पर आमंत्रित हैं। बहन, क्या जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम कुमारी पावनी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरुड़ा, विकास खंड जयरीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल है। दीदी, मेरा विषय क्या है? बहन, आपका विषय है एक दिन गजब हो गया। एक दिन गजब हो गया। मुझको ड्राइंग बनानी बिल्कुल नहीं आती थी और मेरे को ड्राइंग बनानी आ गई। एक दिन गजब हो गया, मुझको ड्राइंग बनानी बिल्कुल नहीं आती थी, मेरे को ड्राइंग बनानी आ गई, और तब से ही मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक होने लग गया। अब जैसे ही मेरा गृह कार्य पूरा हो जाता है, क्या तो मैं ड्राइंग बनाती हूँ या बालपहरी से जुड़ती हूँ। और मेरा को ड्राइंग का बहुत शौक है। मुझे सबसे सरल ड्राइंग एक छोटे से बच्चे की अच्छी से आती है। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। ड्राइंग बहुत एक अच्छी चीज होती है।
ड्राइंग पहले मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मैं उनके पैर बहुत लंबे बना देती थी। तो अब मेरे को ड्राइंग आने लग गई है और अब मैं ड्राइंग अपनी छोटी बहन प्रियांशी को भी सिखाती हूँ। और ड्राइंग बहुत अच्छी चीज होती है, उससे ये ड्राइंग हमारा माइंड को रिलैक्स देती है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने बताया कि आपका दिन कैसे गजब का हो गया। आपने अपनी ड्राइंग के बारे में बताया। तो अब मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई इद्धांत जोशी, कक्षा 7, देवीगुड़ा चंपावत से। भैया, आप मंच पर आमंत्रित हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। कृपया आप मुझे मेरा विषय बता दें। जी भैया, आपका विषय है हमारे स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी। जी धन्यवाद। नमस्कार। मां शारदे को नमन करते हुए मैं इद्धांत जोशी, कक्षा 7 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंबा उत्तराखंड से आज आप सबके बीच इस त्वरित भाषण कार्यशाला में मैं आज के अपने इस विषय 15 अगस्त में हमारे विद्यालय की तैयारी के विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। जिसमें कोई भी त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि अब 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त में सभी विद्यालय में कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य होते हैं। हमारे विद्यालय में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें नृत्य, लोक नृत्य और छलिया नृत्य और देशभक्ति गीत, भाषण, कविता व नुक्कड़ नाटक हो रहा है। जिसमें से मैंने भाषण और नृत्य में प्रतिभाग किया है। हमारे विद्यालय में 15 अगस्त की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही हैं। हमारे अंतिम 2 व अंतिम 4 पीरियडों में 15 अगस्त की तैयारी कराई जाती है और उस तैयारी में हमें बहुत मजा आता है। हमें उस तैयारी में कुछ चीजें सीखने को मिलती है और कुछ चीजें दूसरों को सिखाने को भी मिलती है। हमारे विद्यालय में हर प्रकार के हमारे विद्यालय में जो उसके लिए मैं किराला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि उनकी वजह से ही मंच में बोलना आया है। और हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय में 15 अगस्त की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। मैं आप सबको भी अपने विद्यालय में 15 अगस्त की हमारे विद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रमों में आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपने अपनी प्रस्तुति में हमें बताया कि आपके स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी किस प्रकार से होती है। आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी दोस्त तानिया कक्षा 9 देहरादून को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। एक कॉपी और बहन, क्या आप मुझे अपना विषय बताएंगी? जी, आपका विषय है देहरादून का झंडा मेला। जैसा कि मेरा नाम तानिया है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कारी है। तो आज का विषय है देहरादून में झंडा मेला। देहरादून में झंडे मेले में तो बहुत सारे लोग उपस्थित रहते हैं और कई लोग तो कहीं गांव से भी आते हैं मेला देखने के लिए। इस मेले में बहुत सारी भीड़ें हो जाती हैं और झंडा मेला बहुत ऊंचा भी लगता है। इस मेले में कई चीजें भी उपस्थित रहती हैं और कई बाजार लगे रहते हैं छोटे मोटे, जहाँ सस्ती सामान अच्छे मात्रा में मिल जाते हैं। और कई मात्रा में लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। जी धन्यवाद।
जी दोस्त, आपने हमको बताया कि आपके यहाँ पर ये जो झंडा मेला होता है किस प्रकार आयोजित किया जाता है। आपने हमें इसका विस्तार रूप से बताया, तो आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। अब मैं बड़े ही आदर के साथ परम आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। धन्यवाद। सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया आंचल। सबसे पहले प्रिया आंचल को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार सुश्री शैली जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय तनिषा, अध्यक्षता कर रही प्रिय वर्तिका, और इस कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से संचालित करने वाली प्रिया आंचल, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण एवं अन्य सुधीजन। त्वरित भाषण कार्यशाला, जहां अभिव्यक्ति कार्यशाला सरलतम कार्यशालाओं में से एक है, वहीं त्वरित भाषण कार्यशाला जटिलतम कार्यशालाओं में से एक है। जो बच्चे रेडियो में, टीवी में समाचार सुनते हैं, देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, देश दुनिया के समाचारों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो इस कार्यक्रम में बेहतरीन प्रस्तुतियां दे पाते हैं। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं अचकचा जाते हैं, अच्छी प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं। इसमें किसी विशेष तैयारी की नहीं, अनवरत है, सतत है, निरंतर तैयारी की आवश्यकता होती है। हालांकि विषय ऐसा दिया जाता है जो उसके लिए सरल हो, लेकिन बिना तैयारी के, बिना अध्ययन के वो विषय भी जो सरल विषय होता है जटिल हो जाता है। झंडे मेले के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया एक बच्चे के द्वारा। विषय उसके आस पड़ोस का, उसके शहर का, उसके क्षेत्र का, या एक सामान्य विषय उसको दिया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ बेहतरीन प्रस्तुति करने में चूक जाते हैं क्योंकि उनके अध्ययन में कहीं ना कहीं कमी रहती है। पुस्तकें बच्चों की सच्ची मित्र होती है और पुस्तकों में पढ़कर हमारी समझ का विकास होता है और अंतर्गत ज्ञान का सृजन होता है। वास्तव में ऑनलाइन कितना ही हो जाए, लेकिन पुस्तकों का विकल्प इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे जाना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, सहयोग देते हुए निरंतर व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा के साथ साथ व्यसन मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यसन मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। चरित्र किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। जिसका मजबूत चरित्र है उसके पास बहुत कुछ है, और जिसके पास मजबूत चरित्र नहीं है वो सबसे निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। प्यारे बच्चों, देशभक्ति वही नहीं कि सीमा पर जाया जाए, देशभक्ति वह है जब हम अपने कार्य को निष्ठा, ईमानदारी से करें। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, शिक्षक मन लगाकर पढ़ाएं,
किसान खेतों में मन लगाकर अन्न उपजाएं, व्यापारी उचित लाभांश पर वस्तुएं बेचें। इसी प्रकार अधिकारी कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें। नेतागण भी जनता के प्रति जवाबदेह हो, ईमानदार हो। ब्यूरोक्रेट हो या टेक्नोक्रेट हो, जो भी हो, ईमानदारी निष्ठा से जब हम अपना कार्य ईमानदारी निष्ठा से करते हैं, वह भी देशभक्ति की परिभाषा में आता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, चूंकि ये अमृतकाल चल रहा है, हमारा आजादी का पावन पर्व निकट में आने वाला है, तो अंत में सभी का आभार प्रकट करते हुए और अपने देश के अमर शहीदों को शत शत नमन करते हुए दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमें अपने उद्बोधन से प्रेरित किया। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। यह बात हमें बहुत मोटिवेशनल लगती है, ये हमें बहुत प्रेरणा देती है। आपने चरित्र के बारे में कहा, हमें अलग-अलग विषयों पर सीख दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की अगली प्रतिभागी सोनी, कक्षा 7, बांगमेर, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित ही हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। क्या? मेरे प्रिय शिक्षक। मेरे प्रिय शिक्षक संजय जी, पढ़ाने का विषय गणित, स्वभाव नरम, स्वभाव सभी से प्रेम, बात करना, मिलजुल कर रहना, बच्चों के साथ प्यार करना, खुश मिजाज, इशारों के लिए आदर्श, पढ़ाने का तरीका अच्छी तरह से समझाना, मासिक टेस्ट लेना, गतिविधि से पढ़ाना, खेल में भी रुचि रखना। धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं आज के अगले प्रतिभागी ओजस्वी, कक्षा 6, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी धन्यवाद दीदी। दीदी, मेरा विषय क्या है? जी बहन, आपका विषय है हमारे घर में काम का बंटवारा। जी धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज त्वरित भाषा कार्यशाला हो रही है और इसमें आज का मेरा विषय है हमारे घर में काम का बंटवारा। तो हम सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं और सबको अलग अलग काम बांट दिया गया है। जैसे मेरे घर में मुझसे बड़ी दीदी हैं, 2 बड़े भैया हैं, भाभी हैं, बड़ी मम्मी है, बड़े पापा हैं, बुआ हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, हम दोनों। तो हम सब में घर के काम बटे हुए हैं। जैसे मतलब मेरे 2 बड़े पापा हैं और एक मेरे पापा हैं। तो मेरे एक बड़े पापा हम लोग के साथ ही रहते हैं, हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। तो हम लोग के घर में सारे काम अलग अलग बटे हुए हैं। जैसा कि मैं अपने परिवार के बारे में बताऊँ तो सिर्फ मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम 4 अलग रहते हैं, ऊपर साइड रहते हैं। तो फिर जैसे कि मम्मी अब जॉब भी करती हैं, तो फिर जब मम्मी जॉब करती हैं तो उनके पास ही बहुत सारे काम होते हैं। तो हम लोग को तो बहुत कम काम दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ मतलब
जैसे कोई गिलास रूम में पड़ा हो तो वो जा करके हम लोग को उठा करके किचन तक रखना होता है। तो हम लोग ये सारे छोटे-मोटे काम करते हैं और जो मम्मी-पापा हैं वो उन दोनों ने अपने-अपने काम बाँट रखे हैं। पापा सुबह-सुबह जाते हैं और घर देर में आते हैं। तो फिर उनको थोड़ा-सा काम करना होता है और बाकी सारा काम मेरी मम्मी करती हैं। जैसे कि खाना खाते टाइम पानी लाना मेरी बहन का काम है और सारी प्लेट्स और स्पून्स लाना मेरा काम है। बॉटल जब अब तो गर्मी आ गई है तो हम सभी को ठंडा पानी चाहिए होता है। तो हमारे घर में ये भी है कि जैसे 2 बॉटल मैंने भरी हैं तो 2 बॉटल मेरी बहन भी भरेगी। तो ऐसे ही हमारे घर में हम दोनों छोटे हैं अभी, तो फिर हमारे मम्मी-पापा ने छोटे-छोटे काम दे रखे हैं और अब जब बड़े होंगे तो थोड़े से बड़े काम आएँगे। जैसे कि बड़े काम जैसे बेडशीट सुधारनी होगी, कोई चीज़ सही जगह पे है तो टेबल-वेबल सही से रखनी होगी हम लोग को। अभी तो हम लोग का जो शेल्फ है पढ़ाई वाला शेल्फ जो है हम लोग का जिसमें हम लोग अपनी कॉपी बुक्स रखते हैं सारी, वो भी अभी मम्मा ही सँभालती हैं, अभी मतलब मम्मा ही उसे सही करती हैं। तो जब मम्मा ने कहा है हम लोग से कि अब जब हम लोग बड़े हो जाएँगे तो वो काम हम लोग को अपने आप से करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बताया कि आप अपने परिवार में किस प्रकार कामों को बंटवारा किया गया है। आपने काफ़ी अच्छे से समझा है कि आप किस प्रकार अपने घर में कामों का बंटवारा किया है। आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। अब मैं आज की अगली प्रतिभागी योगिता जोशी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 3 पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मेरी बहन योगिता जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं होंगी। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय सुश्री शैली जी जो कि साहित्यकार हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आपसे, बहुत अच्छा संचालन कर रही हो और बाल फ्रेंडली मंच को अभिनंदन, प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम। श्याम पल्लट जी, अशोक जी, सरस्वती जी और उदय जी जो कि इस मंच के कर्ता धर्ता हैं, इतनी सुंदरता से इसको चलाते हैं और बच्चे जिस तरह से भाग लेते हैं, पूरे भारत के बच्चे मिलजुल के इसमें आते हैं, इतने उत्साह से बोलते हैं कि देख के मन प्रसन्न हो जाता है। सबकी भाषा और सबके बोलने का ढंग इतना सुंदर है, इतने आदर से बोलते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और आज की त्वरित भाषण कार्यशाला बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे काफी अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने कम अच्छा भी बोला है वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो देख के अच्छा लग रहा है। और बच्चों, ये है कि अगर अपने आसपास के तो उन चीजों से और छोटे छोटे जब भी कोई भी विषय हो कि तुम घर में देखो कि अलमारी रखी है या मेज रखा है या कोई भी चीज है, एक चिड़िया है, एक छिपकली है, कोई भी चीज, ये नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे में आता है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व और कोई त्योहार लिखने की आदत डालो किसी भी चीज को, कि अगर मक्खी भी दिख रही है तो चलो मक्खी पे हम 4 लाइन लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। इस तरह से अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी विषय पे बोल सकोगे और त्वरित भाषण कार्यशाला तब और अच्छी हो जाएगी। तुम लोग को जो विषय मिलेगा वो बोल सकोगे। और मैं इस मंच से कई बार जुड़ी और एक विषय को मैंने कई बार कहा कि बच्चे विद्यालय को विद्यालय बोलते हैं, जो बहुत दुख देता है मुझे। द्या और धा 2 अलग अलग अक्षर हैं, तो विद्यालय है, दा और या मिला हुआ रहता है, ये संयुक्ताक्षर है। तो विद्यालय बोलने की कोशिश करो बच्चों।
क्योंकि विद्यालय यानी विद्या का आलय जिसमें पढ़ते हो, अगर उसी का नाम गलत बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और संचालन भी करने वाले और 8वीं ये कार्यशाला चल रही है, इसमें इतने बच्चे जुड़े और बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होते मैंने देखा। जो बच्चे पहले थोड़ा हिचकिचाते थे, डरते थे, अब इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुति देते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं देख रही हूँ। तो और ये श्याम पल्लट जी हैं, अशोक जी हैं, सरस्वत जी हैं, आप सभी लोगों का इतना समर्पित होके इस मंच के लिए काम करना और बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं उनको निखारना, सुधारना, गढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे इस मंच के लिए मैं जो कर सकती हूँ करती हूँ और आशा है ये मंच ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी कार्यशालाएं होती हैं, कई के बारे में उदय जी ने भेजा और देखा मैंने उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोस, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और बच्चों, इस मंच से ज्यादा बच्चों को जोड़ो और अभिभावक लोग जो बच्चों की तैयारी कराते हैं उनका प्रयत्न वाकई स्तुत्य है, क्योंकि अगर अभिभावकों का साथ नहीं होगा तो इतने छोटे बच्चे इस तरह से नहीं कर पाएंगे। कक्षा 1 के बच्चे और इतने छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, तो इसका मतलब उनके माँ बाप बहुत प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग इसी तरह से अपने बच्चों को निखारिए और बाल प्रहरी से जुड़े रहिए। और अब आगे क्या कार्यक्रम शुरू करो आंचल बेटा। सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। जी मैम, आपने हमको बताया और हमारी त्रुटि बताई कि हम विद्यालय शब्द को विद्यालय बोलते हैं, तो आप इसी प्रकार हमको हमारी त्रुटियां बताइए जिससे कि हम इनमें सुधार करें। और आपने हमें बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। अब इसके बाद में आज के अगले प्रतिभागी मेरे भाई सुमित जोशी, कक्षा 8, नानक मत्ता से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? मेरे भाई सुमित जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? माफ कीजिएगा, मेरे भाई सुमित शर्मा जी। लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं दोस्त, जल्दी जल्दी बोले। हाँ जी, अब मैं हमारी आज की अगली प्रतिभागी मान्यता लडवाल, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है हमारा विद्यालय। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करूंगी। मेरा नाम मान्यता लडवाल, कक्षा 6 की छात्रा, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से। मेरे विद्यालय का नाम है ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, जाखम देवी, अल्मोड़ा। वहाँ की इमारतें बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं और वो बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ पे सभी चीज़ों की सुविधाएं, जैसे ड्राइंग रूम है और डांसिंग रूम भी है, और वहाँ पे स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं और योगा भी सिखाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है और वहाँ की टीचर भी बहुत सपोर्ट करती हैं। अब मैं हमारे आज की अगली प्रतिभागी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी हर्षिता मेहरा, कक्षा 5, कक्षा 9, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
अगले प्रतिभागी रेशमी चौधरी, कक्षा 9, बांगनेर, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है जब मुझे गुस्सा आता है। मेरा नाम रेशमी, मैं कक्षा 9 की छात्रा, राजकीय एडीएम पब्लिक स्कूल गुड़ामलानी से। जैसे कि आपने बताया कि मेरा विषय है कि जब मुझे गुस्सा आता है। वैसे तो गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा हमारे स्वास्थ्य मतलब लाभदायक भी हो सकता है। गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना मेरे लिए जो है मुश्किल हो जाता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। उसे कंट्रोल करने के कई सारे तरीके भी बताए जाते हैं। गुस्सा करना बहुत ही हानिकारक भी है, साथ में हम गुस्सा होते हैं तो किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं मतलब जो भी होता है मुझे ध्यान नहीं रहता है कि कौन है, मैं किसका बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए हानिकारक है, मैं इसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करती हूँ। इसकी कभी कभी गुस्सा जो है हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी होता है, कभी कभी लाभदायक भी होता है, लेकिन हमें गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे हम गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूँ जिसका मुझे बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमें जहाँ तक हो सके इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, और इसके बहुत सारे तरीके भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने हमको बताया कि गुस्से से हमें किस प्रकार के नुकसान आते हैं। हमें गुस्से को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। तो अब मैं आज की अगली प्रतिभागी संध्या बिजलवाण, कक्षा 6, खरसाना टिहरी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन संध्या, क्या आप उपस्थित हैं? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले प्रतिभागी शांतनु जोशी, कक्षा 3, टनकपुर चंपावत से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका विषय है मुझे अपनी मम्मी से कुछ कहना है। मुझे अपनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शांतनु जोशी है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मैं आपको एक स्पीच देना, मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ कि मेरे लिए खिलौने खरीदो। मम्मी कहती कि नहीं बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मैं मम्मी से जिद करता हूँ तो मम्मी डांटती है। मुझे अपनी मम्मी बहुत प्यारी लगती है। मैं अपनी मम्मी से बहुत सारी बातचीत करता हूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छा मानती है। मैं अपनी मम्मी से कोई कुछ भी चीज लेने के लिए कहता हूँ तो कभी कभी ले देती है, कभी कभी नहीं रहती है। मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छा मानता हूँ। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत अच्छा मानती है। मुझे भी मम्मी कभी कभी दिला देती है और कभी कभी नहीं दिलाती। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमको बताया कि आपकी मम्मी से आप किस प्रकार क्या कहते हैं और आपकी मम्मी आपसे क्या कहती हैं। आपने ये सब कुछ बताया। हमें हमारी मम्मी से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी माँ है। और भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आज की अगले प्रतिभागी तोषित पंत, कक्षा 7, अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। कृपया आप मेरा विषय बता दीजिए ताकि मैं अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाऊँ। जी भैया, आपका विषय है जब हमारे गांव में बाढ़ आ जाता है। जब हमारे सर्वप्रथम विद्यादायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं
तोषित पंत कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गॉड ग्रेस अकादमी पिक्यासा नलमोड़ा है। जब हमारे गांव में बाघ आ जाता है, पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। उस रात बाघ आया था। दो छोटे बच्चे भी लाया था। किसी ने देखा या नहीं देखा उनको पता नहीं, लेकिन वो सबको फैलाते रहते हैं कि उस रात बाघ आया था। जब बाघ आता है तो वह अपने पंजों के निशान छोड़ जाता है। उसी से लोगों को पता चलता है कि बाघ आया था। कितने लोगों के वो कुत्ते उठा के जाता है, कितने लोगों की बकरियां आदि पालतू जानवर को खा के चले जाता है। और जब बाघ आता है तो बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा उनके माता पिता उनको बताते हैं। अगर कहीं पर उनको बाघ दिख जाता है तो दबे पांव वापस आ जाते हैं। अगर कहीं पर उनको बाघ दिख जाता है तो दबे पांव वापस आ जाते हैं और अपने पूरे परिवार, गांव, मोहल्ले, हर जगह बता देते हैं कि वहां पे बाघ आया था। धन्यवाद। जी भैया, आपने बताया कि किस प्रकार आपके गांव में जब बाघ आता है तो क्या होता है, किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि आप घर के अंदर रहिए, बाघ आया है। तो आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। मुझे आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। अब मैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, मैं उपस्थित हूँ। कृपया करके आप मुझे मेरा विषय बता दीजिए। जी बहन, आपका विषय है मेरा प्रिय खेल। जी दीदी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। मेरा विषय है मेरा प्रिय खेल। मुझे सबसे अच्छा खेल बैडमिंटन लगता है। इस खेल में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन जब खेल अंदर खेले जाते हैं उसमें मुझे कैरम अच्छा लगता है। लेकिन बाहर के खेल में मुझे बैडमिंटन खेल बहुत अच्छा लगता है और मुझे बैडमिंटन खेलने में बहुत मजा आता है। जब से मैंने बैडमिंटन खेलना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है, तब मैं बैडमिंटन खेलने में सबको हरा देती हूँ और मुझे सबको हराने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा बैडमिंटन इतना अच्छा है कि मैं जब भी बैडमिंटन को देखती हूँ, मैं उसको खेलने के लिए दौड़ी चली आती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है वह खेल कि मैं क्या ही बताऊँ। बैडमिंटन खेलने से हमारी जंप भी हो जाती है। हम जब कॉक को मारते हैं तो हम कूद के मारते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और मुझे बैडमिंटन खेलने में इतना मजा आता है कि मैं अपने बड़ों लोगों को भी हरा देती हूँ। लेकिन पहले मुझे बैडमिंटन खेलना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा है तब से तो मैं सबको हरा देती हूँ। लेकिन बैडमिंटन खेलना मैंने किसी से नहीं सीखा, मैंने सबको देखा लोग कैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तब से मैंने उन सबको देख देख कर खुद ही प्रैक्टिस की, तो मुझे भी बैडमिंटन खेलना आ गया। और बैडमिंटन मेरा सबसे अच्छा खेल है जिसको खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। धन्यवाद। जी बहन, बैडमिंटन तो मेरा जी बहन, बैडमिंटन तो मेरा प्रिय खेल है और मुझे भी यह खेलना बहुत पसंद है। आपने हमें बताया कि आपको बैडमिंटन किस प्रकार सीखा। आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। अब मैं हमारी आज की अगली प्रतिभागी बहन या गुरु रानी कक्षा 8 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहन, आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है गांव में उगाई जाने वाली सब्जियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अब मैं बड़े ही आदर पूर्वक वंदनीय सोलह श्री श्याम 16 नंबर पर रह गया, 16 नंबर यशस्वी। जी सर, माफ कीजिए, मैं बहन यशस्वी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटि से प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जी दीदी मेरा विषय क्या है? बहन आपका विषय है जब मैं परेशान हो जाती हूँ। जी धन्यवाद दीदी। जैसे कि आज बाल पहली का 722वां ऑनलाइन कार्यशाला है जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें मेरा विषय है जब मैं परेशान हो जाती हूँ। जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो वो मुझे जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं लेट जाती हूँ एक जगह। अगर मैं घर पे होती हूँ तो फिर मैं जो है जाके लेट जाती हूँ और सोने का प्रयास करती हूँ कि जब मैं उठूँ तो मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। और जब मैं स्कूल में होती हूँ तो फिर जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं हेड डाउन करके थोड़ा अपना रिलैक्स लेती हूँ। उसके बाद उठती हूँ और फेस वॉश करती हूँ। एक मिनट पेन लेके आती हूँ। और जब मुझे गुस्सा और जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो फिर मुझे एक गुस्सा भी आने लगता है तो फिर मैं उसे कंट्रोल करती हूँ। उसके बाद जब भी मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने बताया कि जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं किस प्रकार का बिहेव करती हूँ। तो आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। अब मैं बड़े ही आदर के साथ वंदनीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वह हमें अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी प्रिय सर, आंचल गटोरी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आंचल गहतोड़ी जी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया। जैसा आपने बताया, आपके संचालन का दूसरा अंश आत्मविश्वास से भरा हुआ, त्रुटिहीन और सुंदर संचालन। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आपका विषय मैं बता रहा हूं। विषय है आपका मुझे आज भी अपनी माँ के आंचल में बहुत सुकून मिलता है। मुझे आज भी माँ के आंचल में बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मतलब शांति मिलती है। जी सर, जैसे कि मैं अपना परिचय दे चुकी हूँ तो मैं सीधे अपने विषय को बताऊंगी। आज मैं 13 वर्ष की हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मेरी माँ के आंचल में बहुत सुकून मिलता है। मुझे मेरी माँ के साथ रहना बहुत पसंद है। जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ और मेरी मम्मी और मैं खूब सारी बातें करते हैं। और जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं मम्मी के साथ बैठी होती हूँ तो मैं उनके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी मम्मी के साथ रहना। और मुझे उनके साथ रहकर एक सुकून प्राप्त होता है। और जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो मेरे अंदर आत्मविश्वास होता है। मेरे अंदर एक भाव होता है कि मेरे साथ मेरी मम्मी है तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, मुझे डर नहीं होता है। मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ। मुझे कभी भी अपनी मम्मी के साथ रहने में कभी बुरा भाव कभी नहीं लगा। मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी के साथ अपनी बातें शेयर करना, अपनी हर चीज़ को शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ अपनी बातों को शेयर करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और
मेरी मम्मी के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है और हम दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं। जो भी बात होती है, हर कोई बात मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। लगता है नेट की बाधा आ गई और आंचल जी ने अपनी प्रस्तुत लगभग समाप्त कर दी है। और मैंने विषय इसलिए दिया था कि आपका नाम आंचल है और आंचल नाम कुछ सोच समझ के आपने माता पिता ने रखा होगा और इसीलिए विषय मैंने चुना था। मुझे आज भी माँ के आंचल में बहुत सुकून मिलता, क्योंकि बच्चे पूछते होंगे और लोग पूछते होंगे कि आपका नाम आंचल क्यों रखा, एक नया नाम है। और माँ के आंचल में बच्चा कितना बड़ा हो जाए, सुख दुख में और खास तौर से दुख में उसे माँ के आंचल में ही सुकून मिलता है। माँ के आंचल में मुंह ढककर बच्चे रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। माँ के आंचल में ही पलकर वे बड़े होते हैं। माँ का आंचल उनके लिए छत्र छाया की तरह होता है। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज हमारे 20 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था कुल, और ज्यादातर प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत शानदार प्रस्तुतियां। उनमें योगिता जोशी कक्षा 3 की छात्रा हैं जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, और शांतनु जोशी कक्षा 3 के विद्यार्थी। उनको विषय दिया गया था कि मुझे अपनी मम्मी से कुछ कहना है। उन्होंने बताया कि वो खिलौने की मांग करते हैं, तोतली भाषा में बहुत अच्छा बोल, बहुत सुंदर प्रस्तुत। वैसे तो सारे आज प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, और शांतनु जोशी क्योंकि सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उनकी प्रस्तुति बिल्कुल नैसर्गिक थी, स्वाभाविक थी, और जो उनके मन में आया, जो सही चीज है, वास्तविक चीज है, वो उन्होंने मंच के सामने बोल दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वर्तिका पांडे कर रही हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा है, केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उनको विषय दिया जाएगा, उस हिसाब से प्रस्तुत भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी तनिषा बिष्ट हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। बहुत बहुत बधाई विशिष्ट वक्तव्य। साथ ही उनको विषय जो दिया गया था बड़ा रोचक था कि बाल प्रहरी परिवार से मुझे कुछ कहना, और उन्होंने बाल प्रहरी के बारे में जो उनके विचार थे बड़ी ईमानदारी के साथ व्यक्त की। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और विषय पर सुंदर प्रस्तुत के लिए तनिषा। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुश्री शैली मैडम है, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं लखनऊ से, और इन कार्यक्रमों से अक्सर आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि बच्चों का जो बोलने का ढंग है, विषयों को पकड़ने का ढंग है, उनको विस्तार देने का की शैली है, वो बहुत ही उत्कृष्ट है। और थोड़ी भाषण में दक्षता हासिल करने के लिए उन्होंने बताया कि आप अपने आसपास की चीजों को देखें, 2-4 विषय उठा लें। जैसे एक मक्खी, आसपास अगर मक्खी है तो मक्खी और आप बोलना शुरू करें, शीशे के सामने खड़े होकर के बोलें और 4 से 10 लाइन, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बोलने का अभ्यास करें। ऐसे टोकरी रखी है, पेन रखी हुई है, थाली रखी हुई है, कटोरा रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, उसको देखकर आप बोलने का अभ्यास करें।
तो धीरे धीरे आपको इसमें दक्षता हासिल। एक बात उन्होंने अवश्य कही, और इस बात को हम सभी इस बात को समझाते रहे बच्चों को कि विद्यालय शब्द का उच्चारण सही हो। विद्यालय शब्द दो शब्दों के योग से बना है, संधि से बना है, विद्या प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि। तो विद्या है और आलय माने घर। तो विद्या का आलय, विद्या का घर, इसलिए आप विद्यालय बोले, विद्यालय नहीं, था नहीं है इसमें आधा दा है और या है, और या में बड़े आ की मात्रा। तो ध्यान रखें इस बात का, उच्चारण सही होना चाहिए। और आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और विद्यालय का अगर उच्चारण न कर पाए तो ये आपकी कमी को दर्शाता है। थोड़े से अभ्यास से कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसे हम अपने अंदर न दूर कर सकते। ये तो बहुत छोटी सी बात, प्रयास करिए, दूर हो जाए। आदरणीय शैली मैडम ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को बहुत ही प्रेरित किया, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की जो 15 अगस्त को आ रहा है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उप निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर बच्चों को अपना प्रेरणादायक उद्बोधन देते हैं। उन्होंने ये बात कही कि ये कार्यशाला, जो त्वरित भाषण की कार्यशाला है, ये इस मंच की सबसे कठिन कार्यशालाओं में से, और वही बच्चे इसमें अच्छा बोल पाते हैं जो पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं और थोड़ी मानसिक तैयारी करके। पुस्तकें जरूर पढ़िए, क्योंकि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमें नियमित और सतत अध्ययन करना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। जनरल नॉलेज की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, उपन्यास, हम जो भी जिस स्तर का हो, हम अवश्य, चाहे अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, उससे हमारा ज्ञान बढ़े, और साथ ही साथ बोलने का अभ्यास भी करें। अकेले में खड़े हो जाएं शीशे के सामने और हम बोलें, निश्चित रूप से हमारा जो नियंत्रण है हमारी व्यक्ति पर बहुत अच्छा हो। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला। आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं और बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज तो समय है और वो मंच पर आकर अपना आशीर्वचन भी देंगे। मैं उनको सादर नमन करता हूं। देखिए उनका SMS, उनका जो उनकी मैसेज जो है वो आ गई है। तो और साथियों, इन कार्यक्रमों से हमारे देश के 16-17 प्रांतों के कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, मेरी नाम पिथौरागढ़ से। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिठी सुल्तानपुर से। आदरणीय मंजू पंत मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, गौरीगंज अमेठी से। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे
कार्यक्रमों को चार चांद लगा, उनको नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह, हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य। और आज भी छोटे बच्चे, कक्षा 3 के बच्चे, कक्षा 4 के बच्चे इतनी सुंदर प्रस्तुत दे रहे हैं, ये अभिभावकों के सहयोग का ही सुख। इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाला, प्रतिभाग वही बच्चा कर पाता है जिसको अभिभावकों का पूरा सहयोग, क्योंकि उसे एंड्रॉयड फोन चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए, उसे एकांत कक्षा चाहिए, उसे लैपटॉप या कंप्यूटर, और तभी बोल पाएगा। और घर में ऐसा माहौल होना चाहिए, माता पिता का उत्साहवर्धक, अभिभावकों का उत्साहवर्धक माहौल, वातावरण, ये बच्चे को प्रेरित करता है, आगे आने के लिए बच्चे को उत्साहित करता है। और बच्चे में अपार क्षमताएं होती, उन क्षमताओं में से अनेक क्षमताओं का विकास इन्हीं मंचों, ऐसे ही मंचों पर आता। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार। और अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार, आधारभूत प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाला देवी गौड़ा जी, जो इस मंच पर एक से एक नई कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। अब त्वरित भाषण कार्यशाला, विवाद कार्यशाला, चिंतन कार्यशाला, अभिव्यक्त कार्यशाला 3 दिन चली, सर्वोत्तम कार्यशाला। इन्हीं मंचों से अभिभावक सम्मेलन होता है। इसी मंच से लगभग 10 दिन पहले अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जिसमें विश्व के 8 देशों के 13 अनेक कवियों ने भाग लिया। कुल 26 कवि थे, जिनमें से 13 बाहर के कवि थे, विदेश के। वैसे से अनूठे काम इन कार्यशालाओं से, जो कि इनको राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान। मैं आदरणीय केरला जी के इन प्रयासों को वर्षा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय का अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी आंचल गहतोड़ी जी को सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आंचल गहतोड़ी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बताया कि आपने मेरे नाम के हिसाब से मुझे मेरा शीर्षक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जितना मेरा नाम प्रिय उतना ही मुझे शीर्षक भी अच्छा लगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की अध्यक्षता करती हुई बहन वर्तिका पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका सादर स्वागत है। धन्यवाद बहन। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करना चाहूंगी। मेरा नाम वर्तिका पांडे है। मैं कक्षा 9 की केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ की छात्रा हूँ। मैं उदय किरोड़ा सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया। आज की मुख्य अतिथि शैली जी, जो कि साहित्यकार हैं, आकाश सारस्वत जी, श्याम पलक पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संचालन करती हुई मेरी प्रिय बहन आंचल गहतोड़ी जी, एवं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन तनिषा बिष्ट जी, आप सभी का सादर अभिवादन में करना चाहूंगी। तो बहन, आप मुझे आज का विषय बता दीजिए। जी बहन, आपका विषय है जब लड़कियां डर जाती हैं। जी, जब लड़कियां डर जाती हैं, जो कि मेरा आज का विषय है। लड़कियां यूं तो बहुत ताकतवर होती हैं, वह किसी से आसानी से डरती नहीं, बट पर आज का जो जमाना है वो लड़कियों को डराने का जमाना है। लड़कियों को इस बात से भी डरा दिया
जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम आगे नहीं बढ़ सकती। लड़कियां और किसी चीज से डरे न डरे इस बात से जरूर डर जाती हैं कि आगे उनका क्या होगा, भविष्य में उनके माता पिता की देखरेख का क्या होगा। वह यह तो जानती है कि वह बहुत कुछ बन सकती है, बट पर जब उन्हें सामने से बताया जाता है कि नहीं तुम यह नहीं कर सकती, तो वह थोड़ा घबरा जाती है। पर मैं यह सभी लड़कियां जितनी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और देश भर की सभी बेटियों को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लड़कियां हैं, आप बेटी हैं, आप शेरनी हैं। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप में इतनी शक्ति है कि आप पूरे विश्व को अ, अब मैं आज के छूटे हुए साथियों को पुनः मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 3 पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? अगली प्रतिभागी है मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 से ग्वालियर मध्य प्रदेश। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है क्यों जरूरी है पेड़ लगाना। क्या दीदी? क्यों जरूरी है पेड़ लगाना? सभी को पहले तो मेरे साथ नमस्कार एवं माता आरती की और फिर सबसे अपने जैसे कि मेरा विषय है क्यों जरूरी है पेड़ लगाना। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे स्कूल में मेरी जो इंग्लिश वाली मैम है उन्होंने कल होमवर्क में भी यही दिया था कि इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना है यूजेस ऑफ ट्रीज। तो अब आपने हिंदी में पूछा है तो पेड़ हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, उनसे हमें खाना मिलता है। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है और प्रकृति में सबसे अहम हिस्सा पेड़ों का ही है। और पेड़ पेड़ हमारे जीवन शैली को सब कुछ देते हैं। इनसे हमें सुख छाया मिलती, फल फूल भी देते हैं। जैसा कि पेड़ हमारे जीवन में हमेशा काम आते हैं। जैसे हम जब थक जाते हैं तो हम पेड़ों की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। बरगद के पेड़ पे जो एरियल रूट्स रहती है, जो बरगद के पेड़ पे लटकी हुई जड़ें रहती हैं, उन पे हम झूलते हैं तो हम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पे हम जब झूला डाल लेते हैं रस्सी से तो हमें बहुत अच्छा लगता है झूलने में। और जो राहगीर रहते हैं वो भी पेड़ों के नीचे बैठकर और पेड़ों के नीचे जो थके हारे राहगीर रहते हैं वो कुछ देर आराम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी का श्लोक भी है कि तुलसी सहित सुमन करूं फूले परनी बने इससे ये पावन हनत उतते पीपल से। यानी कि जो संत रहते हैं फिर हम उन्हें कितना भी बुरा कहें कि अरे तुम ऐसा अरे वैसा, लेकिन वो हमें हमेशा ज्ञान ही देते हैं। जैसे पेड़ों पे हम कितने भी पत्थर मारे लेकिन जब हम पत्थर मारते हैं तो हमें वो मीठे मीठे फल ही देते हैं। जी धन्यवाद, नमस्ते। जी बहन, आपने हमें पेड़ों की महत्वता बताई और पेड़ हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व रखते हैं। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं अगली प्रतिभागी हर्षिता मेहरा कक्षा 9 दड़मिया अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? अगली प्रतिभागी संध्या बिजलवाड़ कक्षा 6 घड़साड़ा टिहरी से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? आज के छूटे हुए साथियों की सूची अब खत्म होती है,
तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ सम्माननीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका सादर स्वागत एवं अभिनंदन है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी। जी आंचल दीदी, बहुत बधाइयां आपको, बहुत अभिनंदन। और आपके जो प्रस्तुति है उसको भी मैं सराहनीय प्रस्तुति के रूप में स्वीकार करता हूं। और आपके द्वारा आज का जो कार्यक्रम संचालित किया गया वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसको मुकाम तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल पैरी मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री शैली जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बाल पैरी के 722वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में, उसमें आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूँ। और आप बाल पैरी मंच से नित प्रतिदिन जुड़ती हैं और आपका बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होता है। आप टिप्पणी के माध्यम से समय समय पर बच्चों को उचित मार्गदर्शन देती हैं। आज भी आपने अपनी बात उसी अंदाज में रखी और बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों में जो परिवर्तन है उसको आपने महसूस किया। व्यक्तित्व विकास की दिशा में बच्चों का जो परिवर्तन है उसको आपने मेजर करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति प्रदान कर रही कुमारी तनिषा बिष्ट जी, जो कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हैं अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन है। बाल मंडल के अध्यक्ष के रूप में उपस्थिति प्रदान कर रही कुमारी वर्तिका पांडे जी, जो कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और बहुत ही सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी आंचल गहतोड़ी जी, जो कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं इंटर कॉलेज पार्टी चंपावत से। आप निरंतर मंच पर जुड़ती हैं और आज आपने संचालन का भार वहन किया। आपको एक बार पुनः मैं टोकरी भर भर के स्नेह प्रदान करता हूँ, आशीष प्रेषित करता हूँ और बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में पावनी जी, इधांत जोशी जी, तानिया जी, सोनी जी, ओजस्वी जी, योगिता जी, सुमित शर्मा जी, मान्यता जी, मंत्रिता जी, हर्षिता जी, रेशमी चौधरी जी, संध्या जी, शांतनु जोशी जी, तोषित पांडे जी, नीलाक्षी जी, यशस्वी जी और दिव्या जी। दोस्तों, आपने आज बाल पैरी मंच पर त्वरित भाषण कार्यशाला में आपके मनपसंद का तो विषय मिलता नहीं है। इसमें त्वरित भाषण कार्यशाला में त्वरित विषय मिलते हैं और त्वरित विषय जो होते हैं वो हमको मालूम नहीं होते हैं कि हमको किस विषय पे अपनी बात रखनी है, इसलिए आपकी मनपसंद विधाओं में से बिल्कुल शामिल नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि त्वरित भाषण को यदि हम उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें, तो त्वरित भाषण में जो विषय हमको संचालनकर्ता के द्वारा दिए जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे विषय होते हैं जिसकी कल्पना कई बार हम नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक दिन तो गजब हो गया। अब एक दिन तो गजब हो गया, तो आपने कब आपके साथ में गजब हो गया, इसके लिए आपको पुराने बीते दिनों को याद करना पड़ेगा। तो जीवन में हमारे साथ ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं जिनको हम सामान्य घटनाओं से हट के देखते हैं। तो एक दिन गजब हो गया में वो घटना हम शामिल करते हैं और इसलिए हमारा जो मस्तिष्क होता है, यदि सुप्तावस्था में है, हमारा ध्यान और कहीं और एकदम से हमें ये विषय मिलता है, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो स्थिर पानी है, यदि हम उसमें एक कंकर डालें या पत्थर फेंके तो वो उछलते हुए जहां जहां से स्पर्श करता है पानी की सतह से, वहां पे तरंगे पैदा होती हैं और वो तरंगे जो हैं
हमारे मानस पटल पे दी हुई हैं, तो हमारे विचारों की लहरें वहां पे आती हैं, और जो विषय हमको मिलता है वो विषय उस लहर में से निकल के कहीं उनको इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ता है। बिखरे हुए जो विचार होते हैं हमको त्वरित भाषण में एकत्रित करके रखने पड़ते हैं। कई बार मैं ऐसा भी महसूस करता हूँ कि त्वरित भाषण में हमें जो विषय मिलता है वो विषय हमको विभिन्न चीजों से घटित घटनाओं के शब्दावली को एकत्रित करते हुए यहाँ पे प्रस्तुत करने को होता है। तो ये हमारा वाक्पटुता, कला कौशल, स्मृति, चिंतन, कल्पना, विश्लेषण, ध्यान, अनेक उच्चतम स्तर की जो मानस पटल की प्रक्रियाएं होती हैं उनमें से गुजर के ये त्वरित भाषण कार्यशाला में हम निकल के अपने विचार को लाते हैं। तो अपने आप में कार्यशाला बहुत अद्भुत होती है, और इस कार्यशाला में जो विषय अद्भुत होते हैं उन विषय के जो रचयिता होते हैं आदरणीय उदय किरोड़ा सर, वो हिमालय की पहाड़ी पर अल्मोड़ा पे बैठ के ऋषिवत तपश्चर्या करते हैं, और उनके मन में कहाँ कहाँ से कौन कौन से विषय निकल के आते हैं इसकी वानगी आप देख सकते हैं। कि जैसे मुझे अपने दादा की याद आती है, या देहरादून का झंडा मेला, या हमारे स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी, बहुत खतरनाक है फास्ट फूड। तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए विषय होते हैं, लेकिन हम उन विषय के शीर्षक पे अपने विचारों को जब केंद्रित करते हैं तो अभिव्यक्ति कला कौशल में निपुण होते जाते हैं। जब लड़कियां डर जाती हैं तो अब इसमें आपको विषय आपका त्वरित भाषण में जब रखना है तो कब डर जाती हैं, क्यों डर जाती हैं, कहाँ डर जाती हैं, और लड़कियां ही क्यों डर जाती हैं, ये शीर्षक क्यों दिया गया है। डर तो सबको लगता है। तो ऐसे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। बाल प्रहरी परिवार से मुझे कुछ कहना है। आपके मन में कोई बात है तो ये मंच आपके लिए सहज रूप से अवसर प्रदान करता है कि आपकी बाल प्रहरी मंच से क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हो, क्या सुधार करना चाहते हो, क्या सुझाव देना चाहते हो, आपको क्या चीजों में और अपेक्षाएं हैं। तो ऐसे विषय हमको जब मिलते हैं, हमारे घर में काम का बंटवारा, हम देखते हैं हम घर में भाई बहन है, तो ये विषय देख के मुझे अपने बचपन की याद आती है कि जब हमको घर में काम मिलता था, एक व्यक्ति को सुबह झाड़ू निकालना है घर की, तो दूसरे व्यक्ति को कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंकना है, फिर एक कोई व्यक्ति जो है बर्तन मंज गए हैं तो उनको जमाना है घर पे, तो हमारी जो बड़ी दीदी है वो बर्तन मांजने का काम करेंगी, तो उसको जमाने का काम मुझे दिया जाएगा। एक व्यक्ति को बोल दिया कि भाई आपको बिस्तर शाम को लगाना है, तो दूसरे व्यक्ति को बोल दिया सुबह आपको बिस्तर उठा के घड़ी लगा के रखना है। ये काम का बंटवारा जो है घर में होता है, और सबको अपने अपने काम करने पड़ते हैं, और जो काम हमें मिलता है बदल बदल के काम के बंटवारे होते हैं। तो हमारे घर में काम का बंटवारा कैसा होता है, ये ओजस्वी जी ने भली भांति हमें बताया कि हम काम का बंटवारा अपने घर में कैसे करते हैं, हमें कैसे काम का बंटवारा मिलता है। मेरी दिनचर्या, हमारा स्कूल, मुझे गुस्सा आता है, तो अब मुझे गुस्सा आता है तो रेशमी चौधरी जी ने 2-3 बार उस बात को रिपीट किया। बांगेमर राजस्थान से आप बहुत ही सुंदर राजस्थानी हिंदी का जो पुट है वो देते हुए आप अपनी बात रख रही थी। मैं सुन रहा था कि आपका जो वाक्य विन्यास उसमें है शब्द कम आता है। कि आपने जब अपना परिचय दिया तो आपने बोला कि मैं रेशमी चौधरी, कक्षा 9, पब्लिक स्कूल बांगेमर राजस्थान। तो और दूसरा जो बच्चा प्रस्तुति करता तो मैं अमुक अमुक जगह से, और फिर वाक्य पूरा होता है, प्रस्तुत करती हूँ, उपस्थित होती हूँ। तो राजस्थान का अपना अलग पुट है हिंदी को बोलने का, वो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया। और आपने फिर बताया कि गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी मुझे गुस्सा आता है तो मुझे उस पर चिंतन करना पड़ता है। तो आपने अपना गुस्से से बचाव के भी कुछ बातें रखी। तो ये जो विषय होते हैं दोस्तों, जब गांव में बाघ आ जाता है, तो तोषित पंत जी ने बताया कि बाघ कई बार
ये बात भी फैला दी जाती कि बाघ आया, तो लोग जो है वो सतर्क हो जाते हैं। गांव में रात में यदि निकल रहे हैं तो अपने जो पशु बाहर बंधे हैं उनको, उनकी सुरक्षा के लिए उनको अंदर कर लेते हैं। तो हमको एक अलर्टनेस के लिए कई बार ऐसी बातें कही जाती है, और वास्तव में जब बाघ आता है, अभी कल की ही मैं न्यूज देख रहा था कि भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय में ऑफिस के अंदर बाघ घूम रहा है, और ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा उससे दिख रहा है, और अंदर जो लोग बैठे हुए उन्होंने अपने दरवाजे सब बंद कर लिए। फिर जंगल विभाग को सूचना दी गई, तो फिर बाघ को वहां से उसका रेस्क्यू करके ले जाया गया। तो भोपाल में जो है चिड़ियाघर है, और वहां पे बाघ जो है उस एरिया में सुरक्षित रखे जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्र है विश्वविद्यालय का, वो भी उससे कहीं लगा हुआ है, तो निजी विश्वविद्यालय वहां बना है। तो ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमको अलर्ट होना पड़ता है। मैं परेशान हो जाती हूँ या मैं परेशान हो जाता हूँ। यशस्वी जी ने गौरीगंज अमेठी से बात रखने का प्रयास किया। गांव में उगाई जाने वाली सब्जियां, मेरा प्रिय खेल, मुझे मम्मी से कुछ कहना है। तो इसमें संतोष मालवीय जी ने अपनी बात भी रखी कि मम्मी से डांट के बारे में नहीं कहना है। तो दोस्तों, ऐसे जो विषय होते हैं, ये विषय हमें अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से जोड़ते हैं और हमें बार बार चिंतन पे मजबूर करते हैं। तो ऐसे विषय के लिए मैं आदरणीय उदय किरोला सर की ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करता हूं। और त्वरित भाषण में ये जो हमें विषय मिलते हैं, इन विषयों के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी जो बीती घटनाएं हैं उनको रिकॉल करते हैं, उनको विधिवत तरीके से वाक्य विन्यास के साथ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उच्चारण में जो त्रुटियां होती हैं, आदरणीय शैली जी ने वो जो शब्द बार बार त्वरित उच्चारण में अशुद्ध हो रहा है, जो विद्यालय शब्द है, वो संचालन के दौरान भी आंचल जी के द्वारा उसमें उच्चारण सुधार की आवश्यकता है। और अनेक बच्चों के द्वारा उन्होंने कितने सहज तरीके से बताया कि वही विद्या और आलय, विद्या का घर, तो हम जहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहां उसका उच्चारण हमारे लिए शुद्ध होना आवश्यक है। विद्यालय विद्यालय नहीं है, वो विद्यालय है। तो हमको इस पे बार बार सुधार और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी दोस्तों को, नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं बधाइयां देता हूं। इस कार्यक्रम में, कार्यशाला में हमेशा की तरह हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर और बच्चों की प्रस्तुति को सराहना और मार्गदर्शन प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं, टिप्पणी करने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं अभिभावक हैं, उन सभी को, अंजलि पांडे जी, दीपा कलोनी जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी, गीता भट्ट जी, गीता जोशी जी, तिवारी जी, आदरणीय कैलाशन जोशी जी, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी और आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, आप सभी को मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बार मंच के प्रति आपका जो स्नेह, जो प्रेम है, वो यूं ही बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं और आभार धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभकामनाओं और शुभरात्रि के साथ मैं आंचल गैतोड़ी दीदी को मंच सौंपता हूं। आंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभरात्रि। आंचल दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें अपने उद्बोधन से प्रेरित किया और इसी प्रकार आप हमको हमारी त्रुटियां बताते रहिए, जिससे कि हम अपनी त्रुटियों में सुधार कर सकें। और आप हमें चैट बॉक्स में भी हमारी त्रुटियों को बताते हैं और हमारी अच्छाइयों को भी बताते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस बाल प्रहरी कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अब कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए श्रीमान उदय किरोला जी को मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद आंचल जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई।
एक बार मैं आज के अपनी मुख्य अतिथि सुश्री शैली दीदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने वैसे वो प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं, कई दिन हम ही उनको लिंक हमारा लिंक नहीं पहुँच पाता कई दिन, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम रह गया? बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगा एक बार अपने सभी दोस्तों से, हम जो भी सूचना आपको भेजते हैं, उस सूचना को भेजिए। यानी अगर कल देशभक्ति गीत के लिए लगभग सूची कल की भी तैयार होगी क्विक में इतनी जल्दी, तो लेकिन हम निवेदन करेंगे जब सहमति माँगी है 5 लाइन में, तो आपको सहमति 5 लाइन में देनी है। आपने अपना नाम लिख दिया, हमको किस लिए दिया है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर 5 लाइन में सहमति माँगी है तो 5 लाइन में दे दीजिएगा। तो लाइन सवाल 5 का नहीं है, विवरण आ जाना ये है, नाम, कक्षा, स्कूल और कौन-सा देशभक्ति का गीत आप प्रस्तुत करने वाले हैं और देशभक्ति गीत के लिए सहमति। तो ये निर्धारित लाइन है और ये आपके 5 दिया तो आपकी 7 भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने अब माँगा है वो आना ज़रूरी है। तो इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा हम सभी साथियों को प्रतिदिन प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, लेकिन जिन साथियों अब हमने क्या किया कि हई में 1 महीने में हम 1 बार देते हैं और कभी-कभी जैसे कल के कार्यक्रम में सभी को प्रशस्ति पत्र मिलना है। उसमें किसी को आगे मिला है, किसी को पीछे मिला, लेकिन उसकी सूचना अलग से भेजी जाती है और तो बाकी दिन ये कहा जाता है बाकायदा व्यक्तिगत तौर पर मैसेज कि यदि आपको इस महीने मिल गया है, तो आपको नहीं शेयर करना फ़ोटो। तो उसके साथ उसके बाद भी कुछ साथी शेयर करते हैं। अब कोई साथी कहेंगे सर हमको पिछले महीने 29 तारीख का सर्टिफ़िकेट चाहिए हमको। तो हमने ये परंपरा बना रखी है कि निर्धारित समय पर ही प्रतिदिन फ़ोटो शेयर करने पर प्रशस्ति पत्र बना पाएँगे। बाकी अगर आप 29 तारीख का माँगेंगे तो नहीं मिल पाएगा। उस दिन निर्धारित समय यानी आजकल 7 से 9 बजे हमने कार्यक्रम जैसे ही आपका प्रस्तुति हो जाती है, तो आपको अपना फ़ोटो आदि नाम डालना है, तो उस दिन बन पाएगा। लेकिन यदि आपने समय के बाद दी, समय से पहले दी या बिगर कार्यक्रम आपका नहीं हुआ, जैसे आज के कार्यक्रम में दिव्या गुरानी जी शामिल नहीं हो पाई, लेकिन उनका फ़ोटो दिख रहा मेरे को। ये कहा गया है कि आपकी प्रस्तुति होने पर ही अपनी फ़ोटो डालें और जब कल मिल चुका है तो नहीं डालें। तो इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। ये कहीं न कहीं भविष्य में भी हमको सीखने के लिए मिलेगा। हम डाकखाने, बैंक में जाते हैं, तो कहते हैं, "अंकल जी, ज़रा ये मेरा फ़ॉर्म भर दीजिए।" अब उसमें कोई कठिन काम थोड़ी है कि मतलब लेकिन लिखना है, जैसे नाम लिखना है कैपिटल में, तो ये सब पढ़ने की आदत हमको बनानी होगी। आशा है हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः कोई साथी छूट गया है, जिनका नाम सूची में है, तो मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। क्या ऐसे कोई साथी रह गए हैं? चलिए, लगभग सबका नाम आ गया है, तो एक बार इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए, जितने भी जैसे हमारे अभी संचालक आंचल जी ने भी कहा कि इसमें नए बच्चे भी जुड़े, तो हम निवेदन करेंगे जितने भी साथी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, अपने घर, परिवार, स्कूल और क्षेत्र के ऐसे क्रिएटिव बच्चों को जोड़ के मदद करेंगे और जो साथी हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है वो भी इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो कल 9 अगस्त महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं कल के लिए। कल का लिंक भी भेजा जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।